सूर्य कुमार यादव और विकेट कीपर के ऊपर से उनके शॉट टी20 क्रिकेट में सबसे मनोरंजक चीजों में से एक हैं। रीजा हेनरिक्स को अगले टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत करनी होगी, भले ही उनका ओपनिंग पार्टनर कोई भी हो। तबरेज शम्सी एक टी20 बैंकर के रूप में परिपक्व हो गए हैं और रिंकू सिंह अब तक भारत के फिनिशर के तौर पर रेस जीत रहे हैं। यह उस श्रृंखला के लिए बहुत बुरा नहीं है जहां पहला मैच पूरी तरह से धुल गया था और दूसरा बारिश से प्रभावित था। इसका मतलब ये भी है कि हमने अभी तक पूरा टी20 मैच नहीं देखा है और बड़ी उम्मीद ये है कि वांडरर्स एक मैच दे। अगर ऐसा होता भी है तो भी कोई भी पक्ष पूरी ताकत पर नहीं है और दक्षिण अफ्रीका ने दौरे के अंत में टेस्ट की तैयारी के लिए घरेलू 4 दिवसीय खेल में खेलने के लिए मार्को जेमसन और गेराल्ड कोएट्जी को रिलीज करके अपने स्टॉक को और भी कम कर दिया है और एक अनुभवहीन को मैदान में उतारेगा। गति आक्रमण, भारत के पास कोई प्रमुख खिलाड़ी भी नहीं है क्योंकि दीपक चाहर निजी कारणों से घर पर ही है। सेंट जॉर्ज पार्क की नम परिस्थितियों में दोनों तेज गेंदबाजों को निरंतरता के लिए संघर्ष करना पड़ा और वे निर्णायक मुकाबले में अपने अनुशासन को सही करना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर उन्हें मोहम्मद सिराज से आगे देखने की जरूरत नहीं है, जिनकी पंक्तियां अनुकरणीय थीं। जबकि गकेबरहा में सभी स्पिनर प्रभावशाली थे, उन्हें जोहान्सबर्ग में ज्यादा सहायता मिलने की संभावना नहीं है और वे बल्लेबाजी लाइनअप के लिए मुख्य लक्ष्य बन सकते हैं क्योंकि दोनों ही सुर्खियों में हैं। हेनरिक्स की शानदार फॉर्म के कारण उनका पिछले 12 टी20 मैचों में औसत 51.50 रहा है, जबकि सूर्य कुमार और रिंकू भारत को एक शक्तिशाली मध्यक्रम संयोजन देते हैं। हो सकता है कि इन तीनों के दिमाग में टी20 विश्व कप हो, लेकिन भारत के कार्यवाहक कप्तान अपनी ओर से ऐसा नहीं कह रहे हैं। बाहर जाओ और आनंद लो, उनका अपने खिलाड़ियों को संदेश रहा है और गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश की पूर्व संध्या होने के कारण दक्षिण अफ्रीका ने स्प्रिंगबॉक्स रग्बी विश्व कप जीत का जश्न मनाने की घोषणा की है। कौन बहस करने की हिम्मत करेगा?